हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है तो स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे बच्चों। तो आज आपके लिए लाए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए शानदार टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन तो लगभग यूपी बोर्ड के जितने पेपर सेट छपते हैं लगभग उन सब में पाया जाता है। तो बच्चों आज हम इस टॉपिक का करते हैं ऑपरेशन। फिर टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। हम एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे और उसमें धारण करने की कितनी क्षमता है उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संधारित्र कैसे कहते हैं। तो हम कहेंगे कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सकता है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे। इसमें दो प्लेटें होंगी जो एक दूसरे के समांतर रखी होंगी। दोनों प्लेटों के नाम हमने दे दिए हैं एक्स और वाई। तो एक्स और वाई हम कहेंगे कि एक माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों एक्स और वाई से मिलकर बना है, जिनका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल होगा a मीटर स्क्वायर। इस प्लेट का भी क्षेत्रफल क्या होगा, a मीटर स्क्वायर। तथा उनके बीच की दूरी क्या है, हमने इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d ली है। जब प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, हम जब प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देंगे तो उतनी ही मात्रा का प्रेरण के कारण, प्रेरण की एक घटना होती है, उसके कारण प्लेट y पर क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तथा बाहरी सतह पर, इसकी बाहरी सतह पर मतलब बाई प्लेट के अंदर ऋणावेश और बाहरी सतह पर क्या होगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और एक प्लेट जो हमने बाई है किससे जोड़ रखी बेटा, क्योंकि जो वायु का बाहरी सिरा है पृथ्वी के साथ जुड़ा है। हमने इस प्लेट को बाहरी सिरे को पृथ्वी से जोड़ रखा है। जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी। तो ये प्लेट जो है आपकी कैसी हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी। मतलब इसमें अंदर की ओर माइनस चार्ज और बाहर की ओर प्लस चार्ज, तो प्लस माइनस उदासीन हो जाएगा ना, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ये प्लेट आपकी उदासीन हो जाएगी या निरावेशित हो जाएगी। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर समान व विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। एक प्लेट पर प्लस, दूसरी प्लेट पर माइनस चार्ज होता है। विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के आवेश संचित भी हो जाते हैं, ये भी कह सकते हैं। हम कहेंगे कि प्लेट x तथा y पर, प्लेट x तथा y पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। यदि हम इस प्लेट पर बात करें पृष्ठ आवेश घनत्व की तो वो सिग्मा होगा प्लस, और इस पर बात करेंगे तो हमारा होगा माइनस के सिग्मा। तो बच्चों इस प्रकार से हम चित्र की थ्योरी को लिख सकते हैं और आपके समक्ष लिखी हुई है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों इसके हम निगमन की। तो निगमन के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर q बटा a। मान लीजिए पृष्ठ है, पृष्ठ पर जो आवेश समान रूप से फैला हुआ है वो आपका होगा पृष्ठीय आवेश वितरण, और इसकी प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा हमारी क्या कहलाएगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगी, सिग्मा बराबर q बटा a। तो बच्चों इसको निकालने के लिए एक साधारण सा मेथड है, हम हल कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन प्लेटों पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तीव्रता। तो हम लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेंगे, क्योंकि प्लेटों की तीव्रता जो है वो क्या है, उसके समांतर होगी और प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक हिस्से पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो हम लिखेंगे कि समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटा अल्फा नॉट। क्या होता है,
सिग्मा ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये हमने क्या लिख ली, प्लेटों के बीच तीव्रता। अब हम प्लेटों के बीच क्या निकाल लेंगे, विभवांतर। तो हम लिखेंगे तीव्रता उल्टी, थोड़ा हम लिख लेंगे इसमें कि प्लेटों के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E एक समान रहता है, एक समान रहता है। प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक समान रहती है। तो अब हम लिख लेंगे बच्चों, और अभी आपने लिखा कि ये सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर Q बटा A होता है। तो क्यों ना हम यहाँ सिग्मा की जगह लिख लेंगे E बराबर के Q बटा A एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ सिग्मा का मान रख दिया Q बटा A, ठीक है। अब हम बच्चों निकालेंगे विभवांतर। तो हम लिख लेंगे यदि प्लेटों के बीच दूरी स्मॉल d तथा विभवांतर b हो, प्लेटों के बीच दूरी स्मॉल d तथा विभवांतर b हो, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है तीव्रता का E बराबर के b अपॉन d, लेकिन हमें निकालना है विभवांतर, तो हमारा हो जाएगा b बराबर के ED। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने अभी E तीव्रता निकाली है प्लेटों के बीच, उसका मान रख लेंगे E का, तो हमारा हो जाएगा Q बटा A एप्सिलॉन नॉट और इंटू हो जाएगा आपका D। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ए हमने क्या निकाल लिया, प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमने देखो तीव्रता निकाली, इसके बाद प्लेटों के बीच विभवांतर निकाला, अब हम प्लेटों के बीच निकालेंगे धारता। तो लिख लेंगे अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारता बच्चों धारता का सूत्र आपने पढ़ा है कि C बराबर क्या होता है, Q बटा B होता है। धारता का सूत्र C बराबर Q बटा B होता है, और B का मान हमें पता है, हमें B का मान क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा C बराबर Q और B का मान होगा Q D बटा A एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये Q से Q हमारा यहाँ कट जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट जो है ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारा हो जाएगा C बराबर, यहाँ लिख देते हैं C बराबर A एप्सिलॉन नॉट और बटा हो जाएगा आपका D। तो बच्चों A होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए सूत्र, यानी दो प्लेटें जो समांतर रखी होंगी उनके बीच उनके लिए धारता का क्या सूत्र होगा। तो इस प्रकार हमने C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D प्राप्त कर लिया। अब हम बच्चों लिख लेंगे, और धारता का मात्रक क्या होता है बेटा, फेरेड होता है। क्या होता है, फेरेड। अब लिख लेंगे यदि माध्यम का परावैद्युतांक, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो, क्या हो, K हो तो हम क्या लिख लेंगे, C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बटा D। अगर कोई माध्यम होता है तो उसके लिए धारता का सूत्र क्या होता है हमारा, K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। जैसे कि हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है धारता का C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D, क्योंकि यहाँ पर भी K है, लेकिन हमने जो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में क्या है, परावैद्युतांक हमारा वायु है, और वायु के लिए जो परावैद्युतांक K का मान होता है वो 1 होता है। तो बच्चों हमारा इसलिए फॉर्मूला आया था C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D मात्रक फेरेड। अगर माध्यम है तो उसके लिए C बराबर K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आप सबके सहयोग से समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के व्यंजक प्राप्त किया, सूत्र का निगमन किया, यानी कि हमने इसका ऑपरेशन कर दिया। एक क्वेश्चन आपके लिए यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।